अस्सलाम वालेकुम। देखो दोस्तों, ये जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़, वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर इस तरीके से जो ना थोड़े बहुत गहरे गड्ढे खोद कर और जो ना उसके अंदर खजूर के पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, खजूर के जो ना वो गुठलियाँ वगैरह यहाँ पे नहीं उगाई जाती, खजूर के पौधे लगाए जाते हैं। और उसकी तरतीब मैं आपको ये बता दूँ। देखो, ये जो खजूर का दरख्त है ना, इसके साथ में एक देखो, ये साइड में एक खजूर खजूर के दरख्त का एक बच्चा है, ये साइड में निकल रहा है, एक पौधा नया निकल रहा है। एक इसके पीछे भी निकल रहा है, देखोगे ना वो नजर आएगा, इसके पीछे भी निकल रहा है। और एक वो देखो सामने खजूर के दरख्त के साइड में ये एक छोटा बच्चा निकल रहा है। और ये छोटे बच्चे जो होते हैं खजूर के दरख्त के, इसके अंदर भी जो ना साल में, 1.5 साल में, 2 साल में इसके अंदर भी जो ना खजूर आने लग जाती है। ये खजूर के दरख्त से थोड़ा बहुत अंदर जाके जड़ों के साथ थोड़ा बहुत टच है। और लेकिन जो ना इसको निकाला भी जा सकता है, तो इसको निकालते हैं लोग। इसको निकाल के जब भी कोई आता है ना खजूर के बाग में कि भाई हमें जो ना वो खजूर के बच्चे चाहिए, तो कोई 60 दरम में, कोई 80 दरम में, वो साइज़ का हिसाब होता है ना, कोई 60 में, कोई 80 में, कोई 100 में, कोई 50 में, कोई 30 में, छोटे हैं तो 30 में। अब जैसे ये देखो, ये खजूर के दरख्त के साथ ये खजूर के दरख्त का ये बच्चा है साइड में। अब अगर हम इसको निकालेंगे ना, यानी कि जो लोग यहाँ काम करते हैं वो लोग इसको निकालेंगे, तो ये आराम से दूसरी जगह पर उगाया जा सकता है। और जो देखो, ये खजूर के दरख्त के अंदर ही से उग रहा है ये। इसको भी निकाल के ना, हालांकि देखा जाए तो खजूर के दरख्त के अंदर से निकल रहा है, जैसे आम दरख्तों में शाख होती है, लेकिन ये शाख नहीं है। ये खजूर के दरख्त का, इसको ये लोग बच्चा बोलते हैं ना। शाख तो ये है, शाख तो ये है, ये शाख है, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरीके से निकलता है ना, इस तरीके से, जैसे ये निकल रहा है, जैसे ये निकल रहा है, ये जो है खजूर के दरख्त का बच्चा है। और काफ़ी खजूर के दरख्त ऐसे हैं जिसमें 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, ये खजूर के दरख्त इस तरीके से बच्चे की शक्ल में निकलते हैं। और ये जो है खजूर का जो बाग है, इस बाग का जो मालिक है, तो वो उसके लिए इसका फ़ायदा ये है कि वो किसी से भी, उससे कोई बात करेगा या वो किसी से बात कर सकता है, भाई आपका जो खजूर का मजरा है, इसको मजरा या मजरा बोलते हैं, मजरा। तो वो जो ना, आप उसके अंदर अगर लगाना चाहते हो खजूर के दरख्त, तो मेरे पास छोटे बच्चे हैं, तो वो साइज़, इसका साइज़ के हिसाब से पैसे होते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है उसके कितने पैसे हैं। जो छोटा होता है वो 30 दरम है, थोड़ा बड़ा है तो उसके ज़्यादा है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, खजूर का बाग है, ये देखिए सामने आप, कितने ज़्यादा खजूर के दरख्त लगे हुए हैं ना, कितने ज़्यादा माशाल्लाह। और ये ज़्यादा करीब करीब लगे हुए हैं, जबकि ये जो मजरा है ना, ये वाला इस तरफ जो है, इसमें जो ना थोड़ा बहुत फासला ज़्यादा है। और वो जो है ना वो बिल्कुल करीब करीब लगे हुए हैं। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे ना, जैसे आप मैप वगैरह देखते हैं गूगल अर्थ के ऊपर, तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है। और रेगिस्तान में जो ग्रीनरी नज़र आती है वो यही होता है, वो ये खजूर के दरख्त ही हैं। और ये कुदरती बात है कि यहाँ पर जो ना रेगिस्तान में खजूर के दरख्त माशाल्लाह बासानी बढ़ जाते हैं और उग जाते हैं। और बस ये कि, लेकिन ये कि ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के पाइप यहाँ दिए हुए हैं। ये पाइप जो ब्लैक कलर के हैं, इन इन पाइपों के ज़रिए इनको पानी दिया जाता है। और ये जो इसके दरख्त के चारों तरफ खड्डा सा बना के रखा हुआ है, इसमें जब पानी भर जाता है तो आराम से इसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर पानी है, तो वो इतनी नीचे से ये खजूर के दरख्त में ताकत नहीं है कि वो खींच सके पानी। अच्छा, कुछ मैंने दरख्त या कुछ मैंने पौधे, जैसे कीकर का पौधा का पाकिस्तान में बहुत होता है, हर मुल्क में ही होता तकरीबन, वो मैंने देखा है, वो उसको कोई पानी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उग जाता है और अच्छे खासे तरीके से उग जाता है। उसकी वजह मुझे ये समझ में आती है कि हवा के अंदर नमी होती है, हवा में नमी होती है, और हवा के अंदर भी जो है वो पानी होता है। तो वो जो पौधे हैं वो क्या करते हैं कि वो हवा की जो नमी होती है उसमें से वो जो ना अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसे पौधे धूप से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, धूप में जो जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, हम सोलर प्लेटें भी तो लगाते हैं ना, वो उसको धूप लगती है तो एनर्जी पैदा करते हैं। वो वही सिस्टम दरख्तों में भी है, और साइंसदान इस पर भी तहकीक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक तो वैसे वो कामयाब भी हो गए, मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ऐसा हो भी जाएगा कि ऐसे पौधे आपको मिलने लग जाएंगे, जिन पौधों को आप अपने घर में, अपनी छत पर लगाकर उनसे एनर्जी हासिल कर सकते हो। अभी ऐसे पौधे तो बना लिए गए हैं कि जो पौधे सारे दिन गर्मी में धूप में रहेंगे और रात को वही पौधे ग्लो करेंगे, रोशनी पैदा करेंगे, जैसे जुगनू रोशनी पैदा नहीं करता रात को, ऐसे वो पौधे कंटिन्यू मध्यम मध्यम सी लाइट पैदा करते हैं। बाद औक़ात बच्चों को भी देखा होगा आपने कि वो कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो उसके अंदर से स्टिक निकलती है खिलौने टाइप की, उसको अगर मोड़ के दोबारा उसको छोड़ोगे सीधी हो जाएगी, फिर वो रोशनी करेगी, रेडियम होता है उसके अंदर। बाद औक़ात घड़ियों में भी वो रेडियम लगा हुआ होता है।
तो उस रेडियम को जो ना वो थोड़ी सी मिकदार लेकर बाकी किसी केमिकल के साथ, किसी मैलूल के साथ मिक्स करके जब उसको अप्लाई करते हैं किसी भी राड में, किसी भी स्टिक में, किसी भी चीज़ में, तो वो शाइन करता है, ग्लो करता है, रोशनी पैदा करता है। उसकी भी टाइमिंग होती है, एक जैसा केमिकल होगा उसी हिसाब से वो करेगा। अगर हल्का केमिकल है तो 10-5 मिनट ही चलेगा, और अगर ज़्यादा अच्छा है तो इस तरह की स्टिक आती हैं, आर्मी में इस्तेमाल होती हैं। और जो लोग माउंटेन पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और केव और गारों वगैरह के अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, और जो ना वो उनको उनको शौक होता है कि भाई हम जो है वो अपना जाएं गारों में और सुनसान इलाकों में, जंगलों में, बयाबान में हम जाएं, घूमें फिरें। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ऐसी स्टिक वगैरह लेके जाते हैं, और उसके अलावा दीगर लाइटें भी होती है। जब घने जंगलात के अंदर तो धूप नीचे ज़मीन पर नहीं आती। अगर वो घने जंगलात में है तो वो आप अपनी लाइटों को और मोबाइल को किस तरीके से वो चार्ज करेंगे। उसके लिए उनके पावर बैंक भी होते हैं, छोटे मोटे जनरेटर भी होते हैं, और ज़्यादातर जो लाइटें होती हैं वो यही होती हैं कि स्टिक ली, उसको ज़ोर से अपनी टांग पे, अपनी अपनी रान पे मारा, उसके मारने से या हाथ मारा उसको, उसके मारने से ही उसमें इतनी रोशनी निकलने लग जाती है कि आपको अरीब करीब की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको खजूर के बागों के हवाले से। तो जो रेगिस्तान के अंदर खजूर के बाग है ना, उनके अंदर पानी जो है ना वो इसी तरीके से आता है। ये ब्लैक कलर के जो पाइप बिछाए हुए इनमें इनके ज़रिए इनको पानी दिया जाता है। आगे जाकर जो है वो एक समर पंप लगा हुआ है, 800 फीट नीचे गहराई में समर पंप पानी खींच रहा है। कहीं पर 1000 फीट, कहीं पर 1200 फीट ज़मीन के नीचे कहीं ना कहीं पानी तो होता है। हर जगह नहीं होता, कई मरतबा ऐसा भी होता है बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, क्रेन आती हैं, 40,000 दरम, 50,000 दरम उनका खर्चा हो जाता है अरबाब का, जो ज़मीन में कुआं खुदवाते हैं मशीनों के ज़रिए, और पानी नहीं निकलता, या निकलता है तो आधा घंटा पानी चला फिर पानी बंद हो गया। क्यों? कि ज़मीन में पानी नहीं है। पानी तो कंटिन्यू आना चाहिए ना भाई, इतना बड़ा खजूर का बाग है, इसके अंदर पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने सेटिंग ये बनाई हुई है, देखो हमारे यहाँ पे जो खजूर का बाग है इसमें पानी जो है 2 पंप लगे हुए हैं, समर पंप 2 लगे हुए हैं। एक 800 फीट नीचे लगा हुआ है और एक मेरे ख्याल से 1000-1200 फीट नीचे लगा हुआ है। तरतीब इसकी ये है कि एक टंकी है, एक बड़ी टंकी भर ली जाती है पानी से, ठीक है, उसमें से फिर पानी चलाया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि शाम के वक्त में पानी चलाया जाए ताकि धूप से वो पानी खुश्क ना हो, आबी बुखारात बन के उड़ ना जाए। शाम के वक्त क्योंकि सूरज नहीं होता या कम हो जाता है तो वो पानी आराम से दरख्तों के अंदर पहुंच जाता है, और थोड़ी देर जो खड्डे दरख्तों के साइडों में किए गए, क्यारियाँ बनाई गई हैं, उनमें वो पानी मौजूद रहता है। ठीक है, ये पाइप लगे हुए हैं और ये पानी निकलता है, यहाँ मौजूद रहता है, और शाम को ये उड़ता नहीं है, और ये रात ही रात में अच्छा खासा तर हो जाता है, दरख्त अच्छा खासा पानी पी लेता है। खजूर के दरख्त भी ऊँटों की तरह ही होते हैं, अगर 1 हफ्ते बाद भी पानी दोगे तो चल जाएगा काम आपका। लेकिन खजूर इतनी बड़ी, इतनी इतनी मोटी, इतनी इतनी बेहतरीन किस्म की नहीं बनेगी। खजूर थोड़ी छोटी, थोड़ी हल्की, थोड़ी कमज़ोर सी बनेगी। अगर इसको रोज़ाना या हर दूसरे दिन पानी दिया जाए तो खजूर बेहतरीन बनेगी। यहाँ पर तरतीब और सिस्टम ये है कि आप ये देख रहे हो कि ये पानी के बॉल लगे हुए हैं। अब एक तरफ में अगर 50 अगर एक तरफ में दरख्त है ना, 50 दरख्तों को पानी देने के लिए ये वाल खोल दिया जाएगा। 50 दरख्तों को घड़ी में टाइम देख लिया जाएगा, वहाँ से पानी की मोटर चल रही है, 10 मिनट तक पानी चलेगा। सारे उन 10 मिनट में, जितने 10 मिनट में पानी चल रहा है ना, ये वाल खोलने के बाद, वो जो यहाँ खजूर के बाग में काम करता है बंदा, उसका काम ये है कि वो सारे दरख्तों के पास चक्कर लगाएगा और देखेगा कोई पाइप टूट तो नहीं गया, कोई पाइप टेढ़ा तो नहीं हो गया, कोई पाइप ऐसा तो नहीं खजूर के दरख्त में पानी नहीं जा रहा हो, पानी कहीं और जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। पाइप को दबाना पड़ता है ज़मीन में। ये पाइप को देखो आप, ये ज़मीन में दबाया हुआ पाइप, ये यहाँ से ज़मीन में दबा के ये ऐसे यहाँ पर ये लगाया हुआ, और ये यहाँ पर एक बड़े पाइप के अंदर ये सारे पाइप ज्वाइन किए हुए, और बड़ा पाइप जो ना आके इसके अंदर फिट हुआ हुआ, ये देखें। तो 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का पाइप चलाया हुआ इन लोगों ने। अब वो सारे दरख्तों को चेक करेगा, भाई ये तकरीबन 75 या 50 या 80 या 100 दरख्त हैं, वो अच्छा खासा एक राउंड लगाएगा। ज़रूरी नहीं है एक एक दरख्त के पास जाएगा, बस वो नज़र मारता हुआ जाएगा कि भाई सबके पास पानी तो पहुंच रहा है ना। फिर जब 10 मिनट ये पानी पहुंच जाएगा, और ये जो जितने भी ये दरख्त के करीब क्यारी बनी हुई है, गोल घेरा सा बना हुआ है, ये पानी से लबालब भर जाता है, पानी बाहर नहीं निकलता। उसकी वजह है कि रेतीली ज़मीन है, पानी पीती भी रहती है साथ साथ। तो जो 10 मिनट देख लेगा तो आके फिर यहाँ से ये वाला वाल बंद कर देगा, और ये वाला वाल बंद करके फिर वो दूसरा वाला वाल खोलेगा। फिर जो दूसरे हिस्से के अंदर 50, 75 या 100 दरख्त लगे हुए ना, उन तक पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये तरतीब है, और काफ़ी बड़े बड़े मजरे होते हैं हमारे यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अपना क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, तो हमारे यहाँ पर उसको कहते हैं, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं ज़मीन को, भाई कितनी ज़मीन है,
मेरे को याद आता था, एकड़ एकड़। तो ये तकरीबन 4 एकड़ 5 एकड़ के ऊपर ये फैला हुआ है। तो किसी का छोटा भी होता है, किसी का बड़ा भी होता है। तो छोटा बड़ा तो सबका ही होता है, जो ना ज़मीन का कता ज़मीन का जो टुकड़ा होता है। तो इंशाल्लाह बाकी जो तफसील जो है ना इसके हवाले से, जब खजूरों के जो फल वगैरह निकलते हैं उसकी क्या तरतीब होती है, उसके लिए बाद में वीडियो सेंड करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल इतनी बहुत है।